हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्राय बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक मेरा मैक्सिमम मिनिमम है। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू -90 से +90 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f प्लस एक्स निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos 2x माइनस 1 बनेगा। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो माइनस में 4 क्या निकलेगा, साइन माइनस में 4 साइन 2x निकलेगा। अब यहां पे क्या करेंगे, 4 किसके लिए, 4 यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ये जो f डैश एक्स है इसको 0 कर देना है। यहां पर देखिएगा, यहां पे 2 cos 2x माइनस 1 का वैल्यू 0, तो cos 2x का वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा। cos 2x का वैल्यू 1/2 बनेगा। और 1/2 cos किसका वैल्यू होगा, cos 60 का वैल्यू होगा। और यहां से हम क्या जानते हैं, cos थीटा, यहां पर देखिएगा फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n का वैल्यू कितना लेते हैं, 0 प्लस माइनस 1, क्या लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लेते हैं। तो यहां पे बताइए ये 2x का वैल्यू क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि π/3 हो गया। अब यहां पे x का दो वैल्यू, बट हमको वैल्यू चाहिए -90 से +90 के बीच में चाहिए। तो यहां पे अब हम लोग वैल्यू को कंसीडर करेंगे -90 से +90 के बीच में। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। और यहां पे x का वैल्यू को क्या ले सकते हैं, n पाई प्लस माइनस कितना हो गया, π/6 हो गया। वेयर n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो गया। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, ये तो x का वैल्यू हो गया आपके पास, यहां पे ये x का वैल्यू हो गया। एक x का वैल्यू मेरे पास, यहां से पॉजिटिव लेते हैं, n पाई प्लस क्या हो गया, π/6 हो गया। एंड दूसरा क्या हो गया, n पाई माइनस क्या हो गया, ये π/6 हो गया। अब यहां पे n का वैल्यू 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू π/6 और ये वैल्यू कितना होगा, -π/6। अब आपको वैल्यू लेना है -90 से +90 के बीच में, तो ये वैल्यू भी आएगा, ये वैल्यू भी आएगा। और n के बाद 1 को चलते हैं, तो 1 लीजिएगा तो 7 π/6 होगा। और ये क्या होगा, ये 5 π/6 हो गया। अब देखिएगा 7 π/6, π/6 30 डिग्री, तो 210 हो गया आपके पास। और ये आपका 300 हो गया, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। तो अब आपके पास सिर्फ -90 से +90 के बीच में कितने वैल्यू आ गया, ये x का दो वैल्यू बन गया, एक π/6 और दूसरा क्या हो गया, -π/6। अब हमको देखना है π/6 पर मैक्सिमम होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि π/6 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा या -π/6 पर मैक्सिमम बोला। इसके लिए π/6 पर क्या करेंगे, ये सेकेंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो देखिएगा सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या बनेगा, देखिएगा साइन π/6, तो π/6 यानी कि साइन π/3 नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि y हैज नेगेटिव आ गया, y हैज मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा, यहां पे क्या करना है, x की जगह पर π/6 को रख देना है। तो साइन क्या बनेगा, ये साइन π/3 बनेगा, ठीक है। माइनस में क्या बनेगा, x की जगह पर π/6 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गया, साइन π/6 यानी कि साइन 60 डिग्री। तो यानी कि √3 क्या हो गया, 2 माइनस π/6, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग चेक करेंगे 8x = -π/6 पर, तो सेकेंड डेरिवेटिव देखिए क्या होगा। देखिएगा सेकेंड डेरिवेटिव यहां पे साइन -x माइनस साइन x होता है, माइनस पहले से है, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा कितना पर मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 8x = -π/6 पर। तो अब यहां से मिनिमम वैल्यू को निकाल दो, कितना होगा, और साइन 2x, ध्यान से देखिएगा, साइन 2 × -π/6 और
ये पाई बाई 6 हो गया। अब देखिएगा पाई बाई 3 साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन क्या बन गया, ये साइन माइनस पाई बाई 3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे, तो ये आपके पास माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 हो गया आपके पास, तो रूट 3/2 प्लस क्या हो गया पाई बाई 6। तो आपके पास फाइनली जब यहां से हम लोग चलेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपके पास, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, रूट 3/2 माइनस पाई बाई 6, रूट 3/2 माइनस पाई बाई 6 आ गया। और यहां से मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 3/2 प्लस क्या बन गया, प्लस पाई बाई 6। तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करा कि सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, अब यहां पे रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर में आपके पास रेक्टेंगल है, और जब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और आपका ये जो रेक्टेंगल का, ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का रेडियस आपको गिवन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका रेडियस हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ये आपका डी हो गया, ठीक है, ये आपका रेडियस गिवन है, ये सेंटर हो गया, और इसको थीटा ले लेते हैं। और पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। यहां से आप सबसे पहले क्या करो, साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा का वैल्यू देखिएगा OL बाई आर होगा, तो OL का वैल्यू क्या बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा। अब जितना ये OL होगा उतना ही ये होगा, और ये किसको देगा, BC को देगा, तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 2r क्या हो गया, ये BC का वैल्यू 2r साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो AL और बाई आर होगा, AL का वैल्यू कितना बनेगा, r cos थीटा बनेगा। अब जितना AL होगा उतना ही BL होगा, तो मेरे पास AB का वैल्यू क्या बन गया, 2r cos थीटा बन गया, क्या बन गया, 2r cos थीटा बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू AB प्लस क्या होगा, BC होगा, तो पेरीमीटर P बराबर कितना हो गया, 2 इंटू AB का वैल्यू आपके पास कितना है, 2r cos थीटा प्लस क्या हो गया, 2r साइन थीटा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर दिए हैं। तो यहां देखिएगा P बराबर, यहां पे 2r को कॉमन निकालिएगा, 4r हो गया, ये कितना हो गया, ये cos थीटा प्लस क्या हो गया, ये आपका साइन थीटा हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, dp बाई डी थीटा क्या होगा, ये 4r cos थीटा का माइनस साइन थीटा, साइन का क्या बनेगा, ये cos थीटा बनेगा। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये 4r तो रहेगा ही, और माइनस में साइन थीटा, ये क्या हो गया, माइनस में cos थीटा, और साइन cos का क्या होगा, माइनस में साइन थीटा होगा। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए dp बाई डी थीटा को जीरो करेंगे, ध्यान से देखिएगा, dp बाई डी थीटा को जीरो करेंगे तो यहां पे 4r इधर जीरो होगा, तो यहां पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू जीरो होगा, तो यहां पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा हो गया, यहां पे टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, टेन क्या हो गया, टेन 45 हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 45 होगा। अब यहां पे थीटा का वैल्यू आ गया, यहां पे पेरीमीटर, ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है, पेरीमीटर को मैक्सिमम शो करना है। तो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे हम लोग, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ये जो सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, देखिएगा d2p बाई, यहां पे सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, cos 45 डिग्री माइनस में, साइन 45 डिग्री माइनस में, ये भी क्या हो गया, ये भी टोटल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, ये पेरीमीटर इज क्या हो गया,
ये मैक्सिमम एट कितना पर हो गया, थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो एक क्वेश्चन बन गया। अब करें कि ये जो रेक्टेंगल है ये आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, जिसका साइड क्या हो गया, r√3 होगा। तो साइड मेरे पास BC है और AB है। तो यहां पर बताइए BC का वैल्यू क्या बनेगा, ये 2r साइन क्या हो गया, 2r साइन 45 डिग्री, यानी कि 2r साइन 45 1/√2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना हो गया, r√2 हो गया। ये कितना होगा, r√2 होगा BC का वैल्यू। अब यहां पे AB का वैल्यू निकालते हैं, तो AB का वैल्यू कितना हो गया, 2r cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री ये भी कितना बन गया, यहां पे क्या देख रहे हैं, AB बराबर क्या देख रहे हैं, AB इक्वल्स टू BC, यानी कि ये रेक्टेंगल क्या हो गया, यानी कि जब पेरीमीटर मैक्सिमम होगा ये रेक्टेंगल आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन, हेंस, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, हेंस इट इज ए स्क्वायर, हेंस इट इज ए स्क्वायर। तो ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आज की क्लास में हम सबसे पहले बता चुके हैं, आज की क्लास में हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो CBSE एग्जाम में बार बार आते हैं, या तो बिहार बोर्ड के, यानी कि बोर्ड एग्जाम में, या CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में जो बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चन है, आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्रम में एक क्वेश्चन मेरे पास CBSE 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ध्यान पर रखिएगा, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। मतलब इलिप्स के अंदर में एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं, यानी कि इसको A रख लेते हैं, ये आपका B हो गया, ये आपका C, ये आपका D हो गया। यानी कि आप जानते हैं इलिप्स पर, और इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इलिप्स पर यदि कोई पॉइंट लेना रहता है तो कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, ये cos थीटा, और क्या लेते हैं यहाँ पे B sin थीटा लेते हैं। अब देखिएगा ये आपका y कोऑर्डिनेट की इक्वल हो गया और ये आपका x कोऑर्डिनेट की इक्वल हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू आपको B sin थीटा देगा, तो AB क्या देगा आपको बताइए, तो AB बराबर 2B sin थीटा मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा, 2B sin थीटा। अब ये तो लेंथ आ गया। अब रही बात, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये आपके पास ये cos थीटा, तो BC क्या बनेगा आपके पास, 2A क्या बनेगा, ये आपका 2A cos थीटा बनेगा। तो आपके पास रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ मिल गया रेक्टेंगल के लिए। अब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, इस एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, एरिया निकालेंगे 2B cos थीटा बनेगा, और क्या बनेगा, इनटू 2A sin थीटा बनेगा, 2B cos थीटा बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AB इंटू क्या बनेगा, ये BC बनेगा। तो यहां पे एरिया इक्वल्स टू 2B क्या बनेगा, ये sin थीटा, और यहां से क्या बनेगा, 2A cos थीटा बनेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 2AB, इसको 2 sin थीटा इनटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो एरिया देखिए कितना हो गया, 2AB, और ये किसका वैल्यू हो गया, sin 2 थीटा का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू बन गया, sin 2 थीटा का वैल्यू बन गया। अब ये देखिए सबसे छोटा आ गया। अब यहां पे DA बाई आप D थीटा निकाल सकते हो, क्या बनेगा, 2AB sin 2 थीटा, तो ये बनेगा 2 cos 2 थीटा, यानी कि 4AB क्या बनेगा, 4AB ये बन गया cos 2 थीटा। अब यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, यहां पे D2, यहां पे सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो -8AB sin क्या बनेगा, sin 2 थीटा बनेगा। अब देखिएगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, DA बाई D थीटा को 0 करेंगे। यहां देखिएगा 4AB cos 2 थीटा का वैल्यू 0, यानी कि आपके पास cos 2 थीटा का वैल्यू 0, ये किसका वैल्यू हो गया, cos 90 का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया आपके पास, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो यहां पे 2 थीटा का वैल्यू 90 हो गया, और थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, ये थीटा का वैल्यू π/4 बन गया। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव निकालिएगा, थीटा इक्वल्स टू π/4 पे, तो सेकंड डेरिवेटिव बताइए क्या होगा,
देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू 90 हो गया, तो साइन 91 तो -8ab हो गया, -8ab हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यानी क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम हो गया 8 थीटा इक्वल्स टू कितना पर हो गया, π/4 पर हो गया। तो आपको चाहिए ग्रेटेस्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है, आपको एरिया चाहिए। तो एरिया देखिए कितना बनेगा, एरिया बनेगा, एरिया कितना हो गया आपके पास 2ab साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी कितना हो गया साइन 90, कुल मिलाकर के 2ab, तो एरिया क्या हो गया, एरिया बराबर क्या हो गया 2ab। और इसका यूनिट जो भी हो, स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर, ये क्या बन गया, स्क्वायर यूनिट बन गया। तो ये 2013 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। करे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि कर्व पे कोई पॉइंट आप ले लीजिए, ये अल्फा बीटा ले लीजिए, और इसके बारे में करे कि वो चीज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 - 8, यानी कि एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 - 8 से नियरेस्ट है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या आपके पास है, मिनिमम है। इस पॉइंट को क्यों ले लेते हैं, तो आपको यहां पे किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4 अल्फा बनेगा। तो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या बनेगा, अल्फा -2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा बीटा +8 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो आप, ये पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू अल्फा -2 का होल स्क्वायर बीटा +8 के स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पी क्यू स्क्वायर को x ले लेते हैं। अब जो x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा वही किसका होगा, पी क्यू स्क्वायर को होगा। तो अब मेरे पास देखिए x का वैल्यू हो गया अल्फा -2 का होल स्क्वायर, अब बीटा +8 का होल स्क्वायर। यहां पे दो वेरिएबल होगा, तो यहां पे देखिएगा अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर बाई 4 बनेगा। तो अल्फा का वैल्यू को क्या रखिएगा, ये बीटा स्क्वायर बाई 4 -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस, यहां पे बीटा +8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी बीटा होगा, ये 2 इंटू क्या बनेगा, ये बीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 बीटा बाई 4 बनेगा, प्लस 2 इंटू क्या बनेगा, ये आपके पास बीटा +8 बनेगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, देखिए ये 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए क्या क्या बनेगा, अब यहां पे देखिए बीटा स्क्वायर बाई 4, यहां पे बीटा, ये क्या बनेगा, ये बीटा क्यू बाई 4 -2 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस यहां पे 16, ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास dx बाई डी बीटा का वैल्यू देखिए क्या बन गया, ये बन गया बीटा क्यूब बाई 4 प्लस क्या हो गया 16। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव को निकालोगे आप, ये कितना होगा 3 बीटा स्क्वायर बाई 4, ये तो 0 हो गया। एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए dx बाई डी बीटा का वैल्यू 0 करोगे, यहां देखिए कितना बनेगा, बीटा क्यू बाई 4 आप +16 का वैल्यू 0, इधर -16 हो जाएगा, बीटा क्यू का वैल्यू कितना होगा -64, यानी कि -4 का क्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या बनेगा -4 बन गया, एक वैल्यू बन गया। अब इस बीटा का वैल्यू को फ्रॉम 1 में रख दो आप, अब फ्रॉम कहां पर रख दो, फ्रॉम 1 में रख दो। तो अल्फा का वैल्यू क्या बन गया -4 का होल स्क्वायर बाई 4, यानी कि 16 बाई 4 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो अब ये मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू क्या बन गया -4 हो गया। तो फाइनली ये पॉइंट कितना कितना आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया आपके पास 4 आ गया, और कितना हो गया 4 आ गया, माइनस क्या आ गया 4 और -4 आ गया। तो ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है।